Afternoon. गुड आफ्टरनून रुपेश। बाकी सबको ज्वाइन करने बोलो। क्या हुआ, कोई ज्वाइन क्यों नहीं किया अभी तक? नहीं पता मैम।
थोड़ा तुम लोग का ग्रुप में बोलो ना सबको जल्दी ज्वाइन करने के लिए। गुड आफ्टरनून रंजन। थोड़ा सा वेट करते हैं और एक दो जन अगर ज्वाइन कर लेता है तो स्टार्ट। स्टार्ट करते हैं। सैटरडे को तुम लोग क्लास, फ्राइडे को तुम लोग क्लास क्यों नहीं किए? फ्राइडे को क्लास क्यों अटेंड नहीं किए तुम लोग? रूपेश, मेरा यस वॉइस। मैम। हाँ, तुम लोग फ्राइडे को क्लास नहीं किया है? मैम सबको तो एटलीस्ट हम लोग को एक नोटिफिकेशन दे देते। और तो क्लास बंक करना मतलब मैम सबको बोला कि क्लास नहीं करना है। ठीक है, क्लास नहीं करने का मन है तो फाइन, इट्स ओके। अगर कुछ इशू है वो भी ओके, हो सकता है, हर किसी का कोई ना कोई इशू हो ही सकता है, लेकिन एक नोटिफिकेशन तुम दे सकते थे तुम लोग कि आज हम लोग क्लास नहीं करेंगे ड्यू टू दिस। और फिर बाद में हम जो सुने उसके लिए क्लास ना करना, और वो भी विदाउट इंटीमेशन। अगर तुम लोग जब तक बोलोगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा कि तुम लोग क्लास क्यों नहीं कर रहे हो? अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो तो शेयर करना चाहिए ना, तभी उसका सोल्यूशन होता है। बिना बताए हम लोग चुपचाप बैठे रहेंगे, क्लास नहीं करेंगे, ये तो सोल्यूशन नहीं होता है ना कोई भी चीज का। एनीवेज, तुम लोग को बता देना चाहिए था। ठीक है, जो भी है सोल्यूशन, कुछ हुआ, बातचीत हुआ है कुछ तुम लोग का? तुम लोग को बातचीत कुछ हुआ है? नहीं है? नहीं पता मैम। ठीक है, सर बताएंगे शायद कुछ कुछ तो, मतलब प्रिंसिपल सर को तो इन्फॉर्म कर दिया गया था ये सब बारे में। फिर देखते हैं प्रिंसिपल सर क्या स्टेप्स लेते हैं वगैरह। एनीवेज, जो भी हो तुम लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट डे हम लोग क्या किए थे कि एमपीएस और एटीएस सिस्टम के बारे में। एक बार अच्छा, मॉड्यूल पे अटेंडेंस तुम लोग दे देना। हाँ, आज का अटेंडेंस लेके रख देते हैं। सो हम लोग क्या किए थे लास्ट डे? अच्छा, इस वीक में तुम लोग का एक क्विज देंगे और असाइनमेंट 2 भी होगा। असाइनमेंट 1 तुम लोग सबमिट किए हो? एक सेकंड थोड़ा देख लेते हैं। अच्छा, तैयब अंसारी, शुभम कुमार, निखी, सुरेंद्र, परमेश्वरन, ज्ञान माधव, पूजा कुमारी,
प्रियांशु आनंद, अंकित कुमार, इसका नाम अजय कुमार दास, नॉट सबमिटेड। अच्छा, राहुल भारती, मधु कुमारी, फिलिप जॉनसन, स्मिता कुमारी सबमिटेड, स्वाति सायन, भूपेश तुम्हारा असाइनमेंट सबमिट नहीं है, सपना का भी नहीं है। हाँ, कर दिए थे मैम। देखो तुम्हारा नॉट सबमिटेड दिखा रहा है, स्क्रीन आई थिंक तुमको दिख फिर रहा से है। हम फिर से कर देना, और सपना को भी बोल देना कि यस उसका भी मैम। सबमिटेड नहीं है, तो वो भी अपलोड कर दे, ठीक है? ओके, तो तुम लोग का सेकेंड असाइनमेंट और क्विज इस वीक में हम देंगे तुम लोग को, ओके? वैसे होगा तो आज ही हम दे देंगे असाइनमेंट टू। चलो, तो अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो हम लोग क्या किए थे कि ईटीएस और एएमपीएस जो दो अलग अलग सिस्टम के बारे में, मतलब मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम का जो इन्वेंशन हुआ था वो, या फिर हम लोग बोलेंगे कि मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम का जो स्टार्टिंग एरा था, उसमें क्या हुआ कि हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो इन्वेंशन हुआ या इस सिस्टम का, या फिर जो यूज हुआ इनिशियल डेज में, ये बेसिकली मिलिट्री यूज के लिए था, जहां पे सिक्योरिटी पर्पस के लिए या फिर सिक्योरिटी ट्रांसमिशन के लिए ये जो सिस्टम है इसको यूज किया जाता था। बाद में जब इसको कॉमनली या फिर पब्लिकली यूज हुआ फॉर कॉमन पीपल, तब ये सिस्टम जो है या फिर जो मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम, जो मॉडर्न मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम जो कि अभी हम लोग यूज करते हैं, इसमें ये बैक टू बैक या फिर साइमल्टेनियसली हम लोग बोल सकते थे, दो जगह से स्टार्ट हुआ था। एक था अमेरिका से और दूसरा था यूरोप से। तो अमेरिका से जो सिस्टम स्टार्ट हुआ था पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स के साथ, उसको हम लोग बोलते हैं एएमपीएस सिस्टम। गुड आफ्टरनून। और क्या हुआ कि यूरोप में जो सिस्टम इन्वेंशन हुआ था या फिर यूरोप में जो सिस्टम को यूज किया जाता था, उसको हम लोग बोलते हैं ईटीएस सिस्टम। तो जो ये मेरा ईटीएस सिस्टम और जो एएमपीएस सिस्टम है, दोनों सिस्टम में हम लोगों ने क्या देखा कि ऑलमोस्ट ये सेम है, और जो दोनों का जो इन्वेंशन हुआ या फिर जो क्या बोले पब्लिकली जो उसका यूज हुआ, वो 2-4 साल के, मैक्सिमम 5 इयर्स का इधर उधर हुआ। जो हाँ, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कि जो मेरा एएमपीएस सिस्टम है वो 5 साल पहले से यूज हो रहा है, और जो ईटीएस सिस्टम है वो 5 साल बाद से यूज हो रहा है। ऑल्दो और दोनों जो सिस्टम है, दोनों सिस्टम में बेसिक जो पैरामीटर्स थे जो ऑलमोस्ट सेम थे, इसको छोड़ के भी कुछ कुछ चैनल एलोकेशंस में या फिर तुम्हारा बोल सकते हैं कि नंबर का जो ओरिएंटेशन है, ये सब पैरामीटर्स में ये जो दोनों सिस्टम थे, दोनों सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है? बट हम लोग बोलेंगे, और क्या था कि जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम जो एलोकेट किया जाता था या फिर जो बैंड में काम होता था, वो बैंड क्या था, थोड़ा बहुत डिफरेंट था। तो आज हम लोग जो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो नया टॉपिक इज कॉल हैंडलिंग इन एएमपीएस एंड ईटीएस सिस्टम। बोथ एएमपीएस और ईटीएस सिस्टम कैसे कोई कॉल को हैंडल करता है, मींस एएमपीएस और ईटीएस जो ये दोनों अलग अलग सिस्टम है, दोनों सिस्टम में कॉल को लेना ना তাহলে হয়তো ক্লাস নিচ্ছে উপরে। ये जो दोनों सिस्टम है, दोनों सिस्टम में क्या है कि दोनों सिस्टम में
कैसे कॉल ओरिजिनेट होता है, या फिर कैसे कोई अगर कॉलिंग पार्टी है, मतलब जो कॉल करना चाह रहा है और जिसको कॉल करना चाहता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉल्ड पार्टी। ठीक है, जो कॉल करना चाहता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉलिंग पार्टी, और जो कॉल करना, जिसको कॉल करने चाहता है या फिर जिसको कॉल लगाना चाहता है, मतलब जो रिसीवर एंड होगा उसको हम लोग बोलते हैं कॉल्ड पार्टी। तो कैसे ये जो टोटल कम्युनिकेशन या फिर टोटल जो मेरा कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है बिटवीन कॉलिंग पार्टी एंड कॉल पार्टी, ये जो टोटल प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं कॉल हैंडलिंग। मींस कोई भी कॉल जो है उसको, अगर कोई भी सब्सक्राइबर जब कॉल करना चाहता है तो इन दैट पर्टिकुलर केस कैसे उस कॉल को हैंडल किया जाता है, कैसे वो कॉल ओरिजिनेट होता है, या फिर अगर बात खत्म हो जाए तो कैसे वो कॉल टर्मिनेट होता है, ये जो टोटल प्रोसीड्यूर है ये दोनों सिस्टम, बोथ एमपीएस एंड ईटीएस, ये दोनों सिस्टम के लिए हम लोग देखेंगे। ठीक है, सो when a call to a cellular subscriber originates from a conventional telephone in the public switching telephone network and arrives at the mobile switching center, a paging message is sent out with the subscriber's mobile identification number simultaneously. तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर में हम लोग देखे थे कि कैसे कॉल या फिर कैसे कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है बिटवीन अ बीटीएस एंड अ सब्सक्राइबर। तो उसमें हम लोग क्या देखे थे कि सब्सक्राइबर के पास जो डिवाइस है दैट इज अ मोबाइल सिस्टम या फिर एमएस जिसको हम लोग बोलते थे, या फिर तो ये जो एमएस होता है या फिर जो मोबाइल सिस्टम, जो सिस्टम को यूज करते हैं हम लोग, उसमें क्या होता है, उसमें एक एंटेना होता है और वो एंटेना क्या करता है, जब जैसे जैसे और उसमें एक सिम कार्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो ये जो सिम कार्ड होते हैं या फिर जो सिम कार्ड होता है, इनफैक्ट ये सिम कार्ड में जैसे कि ये मोबाइल स्टेशन जो है या फिर मेरा जो मोबाइल फोन है वो जिस इंस्टेंस में ऑन होता है तो क्या होता है, ये पेयरिंग करने के लिए, मतलब हम वो क्या करता है, उसका जो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल है या फिर जो सिम कार्ड है उस सिम कार्ड का इंफॉर्मेशन कहाँ पे भेजता है, बीटीएस में भेजता है। और ये सिम कार्ड का जो इंफॉर्मेशन है उसी में मेरा रहता है कि मेरा जो सिम कार्ड है वो कौन से कंपनी का है, उस कंपनी का जो टावर है उसका टावर का जो कनेक्टिविटी है वो इस लोकेलिटी में अवेलेबल है या नहीं है, अगर अवेलेबल है तो उसका सिग्नल स्ट्रेंथ कैसा है। तो ये सब चेक करने के लिए सबसे पहले क्या चेक करना होता है, क्या करना होता है उस मोबाइल स्टेशन को, उसको जो मेरा सिम कार्ड है, जो मेरा सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल है, जो मेरा नंबर का अगेंस्ट में जो भी डेटा है वो उसको शेयर करना होता है। उसके हिसाब से वो जब चेक कर लेता है कि नहीं इस पर्टिकुलर एरिया में ये जो सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर का नेटवर्क है, नेटवर्क का स्ट्रेंथ ऐसा है, और उसके हिसाब से वो सर्च करके जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ कोई पर्टिकुलर लोकेशन में जो सिग्नल का मैक्सिमम स्ट्रेंथ उसको मिलता है, उस मैक्सिमम स्ट्रेंथ के हिसाब से वो मोबाइल स्टेशन क्या करता है बीटीएस के साथ, अभी उस बेस स्टेशन के साथ खुद को कनेक्ट करता है। तो इसके बाद क्या हुआ कि जब हम लोग कॉल ओरिजिनेट होता है तो जब सब्सक्राइबर कॉल करना चाहता है उस कंडीशन में क्या होता है कि जब हम लोग नंबर को डायल करते हैं, कोई भी पर्टिकुलर नंबर को डायल करते हैं तो उस इंस्टेंस में वो पर्टिकुलर नंबर का जो इंफॉर्मेशन है वो बीएससी से होते हुए एमएससी और जीएमएससी से तक जाता है। पहले जब एमएससी में वो पहुंचता है तो एमएससी क्या करता है, एनालिसिस करता है कि ये जो नंबर को कॉल करने को चाह रहा है, कोई नंबर मेरे अंडर में या फिर मेरे एमएससी के अंडर में, ये कहाँ का नंबर है,
कौन से सर्विस प्रोवाइडर का नंबर है, मीन्स वो जिस नंबर को हम लोग कॉल करना चाह रहे हैं उस नंबर के रिलेटेड जो भी डेटा है या फिर जो भी इंफॉर्मेशन है, पहले एमएससी क्या करता है उसको गैदर करता है। गैदर करने के बाद क्या है, उस पर्टिकुलर जो जिस नंबर को कॉल करने चाह रहे हैं हम लोग, उस पर्टिकुलर नंबर का जो एमएससी है उसको वो कनेक्ट करता है। उसके बाद दोनों कनेक्ट करके वो देखता है कि जिस नंबर को हम लोग कॉल करना चाह रहे हैं वो नंबर क्या अभी दूसरे नंबर पर व्यस्त है, किसी और से के साथ बात कर रहा है, या फिर उसमें नेटवर्क है कि नहीं है, ये सब चीज चेक करता है। तो अगर देखा गया कि वो नंबर अभी आइडियली बैठा हुआ है, वो कहीं पे भी अभी बिजी नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या करता है कि उस कंडीशन में कॉल को एस्टैब्लिश करने का जो प्रोसेस है वो सेटअप होता है। और अगर बिजी है या फिर दूसरे कॉल में या फिर नेटवर्क नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग जो मेरा कॉलिंग पार्टी है, कॉलिंग पार्टी को मैसेजेस सुनाई देता है कि ये नंबर अभी व्यस्त है या फिर ये पर्टिकुलर नंबर में अभी कॉल संभव नहीं है, या फिर अगर रिंग होता भी है तो अगर वो कॉल रिसीव नहीं करता है तो भी एक जो मेरा बियरर मैसेज होता है या फिर जो रिकॉर्डेड सब मैसेजेस होते हैं उस मैसेज को हम लोग को सुनाता है। आप जब अगर नॉर्मल कंडीशन है तो नॉर्मल कंडीशन में अगर कहीं पे वो बिजी नहीं है या फिर नेटवर्क ठीक ठाक है जो मेरा कॉल पड़ती है उसका, तो उस कंडीशन में क्या होता है, दोनों एमएससी के बीच में दोनों एमएससी देखता है, नेगोशिएट करता है और उसके बाद चैनल प्रोवाइड किया जाता है फ्रॉम कॉलिंग पार्टी टू कॉल्ड फ्रॉम कॉलिंग पार्टी टू कॉल्ड पार्टी, सो दैट क्या होता है कि कॉल करने के लिए जो चैनल है वो चैनल प्रोवाइड किया जाता है और वो फ्री चैनल अवेलेबल है कि नहीं है ये सारा चीज को देखा जाता है। और अगर चैनल्स अवेलेबल है तो क्या है, पूरा कनेक्शन को एस्टैब्लिश किया जाता है फ्रॉम कॉलिंग पार्टी टू कॉल्ड पार्टी। ठीक है, तो दिस इज द ओरिजिनेशन, या फिर जो हम लोग बोलते हैं कि कोई कॉल जब ओरिजिनेट होता है या फिर स्टार्ट होता है तो ये टोटल प्रोसीजर होता है। ठीक है, सो व्हेन अ कॉल to a cellular subscriber originates from a conventional telephone in the public, और ये जो पूरा नेटवर्क होता है इस नेटवर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, पीएसटीएन। हम लोग इस टर्म्स के साथ पहले भी फेमिलियर हो चुके हैं। इन द चैप्टर 1 जब हम लोग पढ़ रहे थे वहां पे भी हम लोग पीएसटीएन के बारे में डिस्कस किए थे। सो when a call to a cellular subscriber originates from a conventional telephone in the public switch telephone network PSTN and arrives at the mobile switching center, telephone network arrives at the mobile switching center, a paging message is sent out with the subscriber mobile identification number simultaneously on every base station forward control channel in the system. तो क्या होता है सबसे पहले कि जो सब्सक्राइबर का जो मोबाइल आइडेंटिफिकेशन नंबर है MIN, मतलब हम लोग का जो मोबाइल है, मोबाइल के अंदर जो सिम कार्ड है वो क्या है कि मेरे अगेंस्ट में जो नंबर है वो, लेकिन अरे जो मोबाइल होता है या फिर जो डिवाइस होता है उसका एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मोबाइल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो इनिशियल में क्या बोल रहे हैं कि जब मोबाइल के साथ मेरा बेस स्टेशन का कनेक्टिविटी, जब मोबाइल के साथ मेरा बेस स्टेशन का कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश होगा तो क्या होगा कि जो मेरा मोबाइल डिवाइस है वो डिवाइस क्या करेगा, अपना आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या करेगा, जो मेरा BSC है मींस जो मेरा बेस स्टेशन है उस बेस स्टेशन को सेंड करेगा। और ये जो होगा वो कौन से में होगा, कंट्रोल चैनल में होगा। तो मोबाइल आइडेंटिटी साइमल्टेनियसली ऑन एवरी बेस स्टेशन, तो जितना सारा बेस स्टेशन उसके पास अवेलेबल है सभी को भेजेगा, और उसके बाद जो बेस स्टेशन उसका स्ट्रेंथ उसको ज्यादा मिलेगा या फिर जो भी उसका सर्विस प्रोवाइडर का बेस स्टेशन होगा उसके साथ ही करेगा। एंड इफ द सब्सक्राइबर यूनिट सक्सेसफुली रिसीव्स
इट्स पेज ऑन फॉरवर्ड कंट्रोल चैनल। और क्या होगा उसके जो रिस्पेक्ट में ये जो मेरा मोबाइल स्टेशन है ये क्या किया है, जो उसका MIN का जो इंफॉर्मेशन है वो जो ट्रांसमिट किया है उसके अगेंस्ट में क्या होता है, एक एक्नॉलेजमेंट मैसेज आता है। तो ये जो एक्नॉलेजमेंट मैसेज आता है ये ऑब्वियसली किसमें आएगा, फॉरवर्ड कंट्रोल चैनल में। और जो MIN का जो भेजा जाएगा इंफॉर्मेशन वो कौन सा होगा, रिवर्स कंट्रोल चैनल में। तो जब ये सक्सेसफुली ये कर लेता है और एक्नॉलेजमेंट को ये कर लेता है, अपॉन रिसीविंग द सब्सक्राइबर एक्नॉलेजमेंट द MSC डायरेक्ट द बेस स्टेशन टू असाइन ए फॉरवर्ड वॉइस चैनल। और जब ये इंफॉर्मेशन उसको मिल जाता है तब MSC क्या करता है, सारा जांच पड़ताल कर लेता है कि ये नंबर यहाँ का है, कहाँ का है। तो उसके अगेंस्ट में कॉल को एस्टेब्लिश करने के लिए एक क्या होता है, वॉइस चैनल भेजता है। एंड रिवर्स वॉइस चैनल बेसिकली ट्रांसमिशन और रिसेप्शन के लिए दो अलग अलग वॉइस चैनल्स का जरूरत पड़ता है। तो इसीलिए जब अभी ये सब होता है तो MSC क्या करता है कि एक पेयर ऑफ वॉइस चैनल जो कि है ये पेयर ऑफ वॉइस चैनल को एलोकेट करता है, एक ट्रांसमिशन के लिए एक रिसेप्शन के लिए। तो एक होता है मेरा फॉरवर्ड वॉइस चैनल, दूसरा होता है मेरा रिवर्स वॉइस चैनल। So that a new call can take place on dedicated voice channel obviously. And the base station also assigned a subscriber unit a supervisory audio tone। ये जो सुपरवाइजरी ऑडियो टोन है ये कौन सा है कि जो मेरा रिंग होता है या फिर जो मेरा जितने सारे रिकॉर्डेड मैसेजेस होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं, वो सब भी होते हैं। ऊपर से देखना समटाइम्स आजकल उतना नहीं होता है, पहले में क्या होता था कि हर एक मिनट में मतलब क्या, क्योंकि कॉल चार्जेस तब काफी ज्यादा था तो कितना मिनट क्रॉस हो रहा है उतना मिनट के हिसाब से एक बीप होता था। तो पता चलता है कि अब 1 मिनट हो गया, जितने बार बीप होगा उतना मिनट हो गया, ठीक है। तो ये होता है एक सुपरवाइजरी ऑडियो टोन एंड वॉइस मोबाइल एटेन्यूएशन कोड एज इट मूव्स अ कॉल टू द वॉइस चैनल। जितना वॉइस चैनल में ये जाएगा तो क्या होता है, सुपरवाइजरी ऑडियो टोन होता है। एंड द सब्सक्राइबर यूनिट ऑटोमेटिकली चेंजेस इट्स फ्रीक्वेंसी टू द असाइंड वॉइस चैनल पेयर। और उससे क्या होता है कि जो सब्सक्राइबर यूनिट है वो ऑटोमेटिकली जिस वॉइस चैनल में उसको या फिर जिस वॉइस चैनल का फ्रीक्वेंसी उसको एलोकेट किया जाता है उसमें वो शिफ्ट हो जाता है। The SAT or supervisory audio tone as described subsequently has one of 3 different frequencies which allows the base and mobile to distinguish each other from co-channel users located in different cells। और ये जो सुपरवाइजरी टोन होता है इसमें क्या होता है, 3 अलग अलग टाइप का फ्रीक्वेंसीज होता है। और ये क्या करता है कि बेस स्टेशन और मोबाइल ये दोनों को चैनल इंटरफेरेंस जो अलग अलग चैनल्स के लिए हो सकते हैं उससे डिफरेंट कर, मतलब क्या है कि उसको अवॉइड करने में हेल्प करता है। The SAT is transmitted continuously on both the forward and reverse voice channel during a call at frequencies above the audio band, and VMAC instructs the subscriber unit to transmit at a specific power level। तो 2-3 चीज होते हैं। एक जो होता है कि ये जो तुम्हारा सुपरवाइजरी ऑडियो टोन्स होते हैं ये क्या करता है कि अलग अलग यूजर मतलब जो डिफरेंट सेल में अगर कोई सेम चैनल को यूज कर रहा है या फिर सेम फ्रीक्वेंसी को यूज कर रहा है तो उसको सेपरेट करने के लिए या फिर मोबाइल या बेस स्टेशन के बीच में, क्योंकि बेस स्टेशन तो सेम है अलग अलग ये, तो ये जो डिस्टिंग्विश या फिर डिस्क्रिमिनेशन का जो काम होता है वो सुपरवाइजरी ऑडियो टोन करता है। और जो सेट होता है ट्रांसमिट करता है कंटिन्यूअसली, मतलब बोथ वे में ट्रांसमिट करता है इन द फॉरवर्ड चैनल एज वेल एज इन द रिवर्स चैनल्स आल्सो, ठीक है। और जो वर्चुअल मैक होता है VMAC इंस्ट्रक्ट्स द सब्सक्राइबर यूनिट टू ट्रांसमिट एट अ स्पेसिफिक पावर लेवल। तो और इससे क्या होता है, क्योंकि मेरा जो मोबाइल स्टेशन है
या फिर मेरा जो है मोबाइल हैंडसेट है उसका पावर सोर्स क्या है। हो सकता है कि मेरे पास जो ये है तुम्हारा बेस स्टेशन है, बेस स्टेशन के पास पावर बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसमें पावर से वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, ऊपर से उसके पास डीजी अवेलेबल है, यूपीएस अवेलेबल है। लेकिन मेरे हाथ में जो छोटा सा मोबाइल हैंडसेट है या फिर जो मोबाइल स्टेशन है, उसका जो पावर का सोर्स है वो क्या है, वन एंड ओनली सोर्स इज द बैटरी। तो ऑब्वियसली कि उसमें एक पावर का इशू हमेशा रहता है, इनफाइनाइट पावर वहां पे हम लोग मतलब उसमें जो उसका पावर बजट है वो बहुत ज्यादा नहीं होगा। तो इसके हिसाब से जो वी मैक होता है, वी मैक क्या करता है कि वो अश्योर करता है कि जो मेरा फ्रीक्वेंसीज है या फिर जो मेरा ट्रांसमिशन जो हो रहा है, सब्सक्राइबर यूनिट जो ट्रांसमिट करता है उसका जो पावर लेवल होगा वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पावर लेवल होगा। ठीक है। वंस ऑन द वॉइस चैनल wideband FSK data is used by the base station, the subscriber unit in the blank and burst mode to initiate handoff, change the subscriber transmit power as needed। और अब क्या होता है, जब मेरा वॉइस चैनल एस्टैब्लिश हुआ तो हमेशा तो हम लोग नैरो बैंड चैनल यूज नहीं करते हैं। अगर वाइड बैंड एफएसके यूज हो रहा है बाय द बेस स्टेशन, तो सब्सक्राइबर यूनिट क्या करता है, और हम लोग क्या जानते हैं कि जो मेरा सब्सक्राइबर यूनिट होता है वो बर्स्ट मोड में भेजता है। तो समटाइम क्या होता है, अगर बर्स्ट मोड में भेजेगा तो कम्युनिकेशन कैसा होता है कि एक बार ब्लैंक जाता है, एक बार बर्स्ट जाता है। तो उस कंडीशन में, और अगर मेरा मूव कर रहा है, जो मेरा सब्सक्राइबर यूनिट है या फिर जो मेरा मोबाइल हैंडसेट है वो अगर मूव कर रहा है तो हैंड ऑफ को इनिशिएट करने के लिए क्या होता है कि जो सब्सक्राइबर यूनिट में ऑब्वियसली हैंड ऑफ को इनिशिएट करना मतलब एक सेल से हम कनेक्शन एस्टैब्लिश कर रहे हैं और दूसरा सेल का कनेक्शन को हम लोग टर्मिनेट कर रहे हैं। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि ज्यादा पावर जरूरत होता है, इसलिए देखना ड्यूरिंग ट्रैवलिंग जो मेरा मोबाइल का पावर का कंजम्पशन होता है वो मोबाइल का पावर का कंजम्पशन ज्यादा होता है। इसलिए होता है कि जब मेरा ये हैंड ऑफ इनिशिएट होता है, उस हैंड ऑफ इनिशिएशन के दौरान या फिर जो मेरा ट्रांसफर होता है सिग्नल, उसके दौरान क्या होता है, पावर का कंजम्पशन ज्यादा होता है and transmitted power as needed and provide other system data। क्योंकि दूसरा जो सिस्टम है जहां पे वो हैंड ऑफ हो रहा है, मतलब जहां से हम लोग जहां तक जा रहे हैं, तो अगर दूसरे एक तो मेरा जो सेल 1 था या फिर जो मेरा प्रीवियस सेल था उससे जो कनेक्शन एस्टैब्लिश था वो तो था, लेकिन नेक्स्ट सेल में जब हम लोग कनेक्ट करेंगे तो उसके लिए मुझे उसको अपना डेटा देना है, उसके साथ सारे फॉर्मेलिटीज को पूरे करने हैं, तभी जाके वो कनेक्शन एस्टैब्लिश करने देगा। जस्ट अ सेकेंड। So in this condition क्या होता है कि बैटरी का कंजम्पशन या फिर पावर का जो कंजम्पशन है वो ज्यादा होने के कारण या फिर जो पावर का कंजम्पशन है वो ज्यादा होता है। Blank and burst signaling allow the MSC to send bursty data on voice channel by temporarily omitting the speech and chat and replacing them with data. This is barely noticed by
दिस इज रेयरली नोटिस बाय द वॉइस यूजर्स। ठीक है, और इसीलिए क्या होता है, तुम लोग इसको नोटिस कर सकते हो कि जब कभी भी हम लोग मूव करते हैं या फिर जब हैंडओवर होता है, समटाइम्स क्या होता है कि कॉल कट जाता है। तो ये जो कॉल कट जाता है मींस जो मेरा डेटा बर्स्ट है या फिर डेटा का जो पैकेट है जिसको ओवर द वॉइस चैनल हम लोग सेंड कर रहे हैं, तभी क्या होता है कि कॉल एस्टेब्लिश होता है, या फिर दो और कोई हम अगर बोल रहे हैं या फिर कॉलिंग पार्टी अगर बोल रहा है या फिर कॉल पार्टी सुन रहा है या फिर वाइस वर्सा जो भी है, वाइस वर्सा जो भी है वो क्या होता है मींस डेटा का ट्रांसमिशन हो रहा है ओवर फॉरवर्ड और रिवर्स लिंक या फिर फॉरवर्ड चैनल और रिवर्स चैनल। सो जब क्या होता है कि हैंडओवर हो रहा है, तो हैंडओवर जब हो रहा है तो उसका एमएससी को क्या करना पड़ता है या फिर जो न्यू एमएससी है उसको वेरियस काइंड्स ऑफ जो डेटा है, इंफॉर्मेशन है वो भेजना पड़ता है। तो ये जो डेटा है या फिर इंफॉर्मेशन जो कि मेरा क्या होगा, जो मेरा मोबाइल स्टेशन है या फिर मेरा मोबाइल मैसेज ये भेजेगा, वो ओवर द सेम वॉइस चैनल भेजेगा। तो ओवर द सेम वॉइस चैनल अगर भेजेगा तो उसका जो सिग्नलिंग इंफॉर्मेशन है अगर वो नहीं भेजेगा तो कनेक्शन तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है, कोई पर्टिकुलर टाइम के लिए वो डेटा को रिप्लेस करके उसका जो सिग्नलिंग का सारा इंफॉर्मेशन है या फिर जो स्पीच जो सुपरवाइजरी चैनल्स है या फिर सुपरवाइजरी जो ये है उसको उसका जो सारा इंफॉर्मेशन है वो भेजता है। इसीलिए क्या होता है कि समटाइम्स जब हैंड ओवर होता है तो हम लोग नोटिस करते हैं कि मेरा जो ये है तुम्हारा कॉल है वो समटाइम्स कट जाता है। When a mobile user places a call, the subscriber unit transmits an origination message on the reverse control channel. The subscriber unit transmits its MIN, electrical serial number, and station class mark and the destination telephone number. जब कोई भी कॉल इनिशिएट होता है या फिर कोई भी यूजर जब कॉल करना चाहता है तो वो क्या करता है, ये चारों जो इंफॉर्मेशन है, फर्स्ट वन वाज reverse first one was subscriber unit number which is MIN, उसके बाद electronic serial number, station class mark and destination telephone number। ये चारों जो डेटा है, चारों डेटा भेजता है to the base station over the reverse control channel। Second, if received correctly by the base station, this information is sent to the MSC। जब BSC उसको या फिर जो मेरा BTS है जो मेरा बेस स्टेशन है वो उसको रिसीव कर लेता है अगर सक्सेसफुली, तो क्या है वो इंफॉर्मेशन कहाँ पे फॉरवर्ड करता है ऑब्वियसली MSC को। MSC फिर क्या which takes to see if the subscriber is properly registered, connected the subscriber to PSTN, assign a call to forward a reverse voice channel। और वो फिर क्या करता है, जो नंबर है उसका सारा डेटा को चेक करने के बाद MSC क्या करता है, पेयर ऑफ वॉइस चैनल प्रोवाइड करता है so that the call can establish। ठीक है, so during a typical call, the MSC issues numerous blank and burst command which switches subscriber between different voice channel on different base station depending on where the subscriber is traveling in the service area obviously। तो ये जो अभी थोड़ा देर पहले जो हम लोग डिस्कस किए उसी में हम लोग देखे कि क्योंकि हम लोग देखते हैं कि बर्स्ट और ब्लैंक और बर्स्ट मोड में यहाँ पे कम्युनिकेशन होता है, तो ब्लैंक और बर्स्ट मोड में कम्युनिकेशन होने के कारण जो वॉइस चैनल्स होते हैं वो वॉइस चैनल अलग अलग बेस स्टेशन के लिए, मतलब अगर मूव कर रहा है तो अलग अलग बेस स्टेशन के लिए फिर से क्या होता है कि सभी को अलग अलग न्यूमरस ब्लैंक एंड बर्स्ट सिग्नल उसको भेजा जाता है। एंड इन AMPS and ETSA system, hand-off decisions are made by MSC when the signal strength on the reverse voice channel of the serving base station drops below a present threshold or when the sat tone experiences a certain level of interference। और ये जो हैंड ऑफ का डिसीजन होता है
ये हैंड ऑफ का डिसीजन किसके ऊपर डिपेंड करता है? हैंड ऑफ का डिसीजन एमएससी के ऊपर डिपेंड करता है। जब एमएससी देखता है कि कॉल को चलाने के लिए या फिर कॉल को प्रॉपरली स्मूथली रन करने के लिए एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ सिग्नल्स को जरूरत पड़ता है। जब सिग्नल का लेवल उस पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड लेवल से नीचे चला जाता है तब वो हैंड ऑफ का डिसीजन लेता है। कौन है? एमएससी। और ये बोथ ईटीएससीएस और एनपीएस सिस्टम के लिए सेम है। ठीक है। Threshold are adjusted at the MSC by the service provider, are subject to continuous measurement and must be changed periodically to accommodate customers' growth, system expansion and changing traffic pattern. और बेसिकली क्या होता है कि जो सर्विस प्रोवाइडर है, एमएससी क्या है? सर्विस प्रोवाइडर। तो सर्विस प्रोवाइडर जो है उसका जो जितना सर्किटरी है उसको वो अपने हिसाब से डिजाइन करके रखा है और उसके ट्रैफिक के हिसाब से उसका जो सिग्नल का थ्रेशोल्ड है उसके हिसाब से वो एक लेवल दिया हुआ रहता है कि मिनिमम इतना डीबी सिग्नल अगर उसको मिलेगा तो उसके हिसाब से कॉल एस्टेब्लिश हो सकता है या फिर कॉल चल सकता है। डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन मीन्स अगर बेस स्टेशन से मेरा सब्सक्राइबर यूनिट का डिस्टेंस कितना है, वहां पे ट्रैफिक कितना है, वहां पे एक पर्टिकुलर टाइम में कितना कॉल ऑन एन एवरेज कितना कॉल वहां पे चलता है, ये सब पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करके वहां का पर्टिकुलर टाइप का नेटवर्क जो है वो कैसा है, ये सारी चीज के ऊपर डिपेंड करके कस्टमर का मतलब वहां पे जो कस्टमर कोई पर्टिकुलर एरिया में जो भी कस्टमर्स होते हैं सारे कस्टमर का एक हैबिट होता है। मतलब मान लो बहुत रूरल एरिया में है, वहां पे उसको खराब नेटवर्क पे ही बात करना उसी का हैबिट है, उसी को वो नॉर्मल मानता है, तो उसको उतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा एरिया का आदमी वहां पे आ जाता है जो हमेशा गुड नेटवर्क पे बात करता है या फिर गुड इंटरनेट स्पीड को यूज करता है, तो अगर वो ऐसे जगह में जहां गया जहां पे नेटवर्क का स्पीड अच्छा नहीं है, इंटरनेट का स्पीड अच्छा नहीं है, प्रॉपर वे में कॉल नहीं लगता है, कट कट के आ जाता है, तो ऑब्वियसली उसका एक्सपीरियंस जो होगा वो खराब होगा। तो ये जो डिपेंडेंट ऑन द हैबिट मतलब किस जगह में वो है उसके हिसाब से ही क्या होता है कि ये जो हैंड ऑफ होते हैं या फिर हैंड ऑफ का जो ये है, अब कोई विजिटर्स है दैट इज डिफरेंट इशू, लेकिन वो पर्टिकुलर नेटवर्क का जो एरिया है उस एरिया में या फिर उस लोकेलिटी में ये सारे पैरामीटर्स को जज करके उसके हिसाब से ही हैंड ऑफ का डिसीजन लिया जाता है और ये हैंड ऑफ का डिसीजन लिया जाता है बाय एमएससी। ठीक है। अच्छा ये ना आज खत्म तो होगा नहीं क्योंकि अभी 1 मिनट से कम टाइम है, तो तुम लोग थोड़ा याद करके रखना ये कौन से पेज में चल रहा है। चैप्टर नंबर 10 पेज 486। ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग इसका लास्ट चैप्टर, इसका जो लास्ट पैराग्राफ है वहां पे चल रहे थे हम लोग और लास्ट डे हम लोग यहाँ से नेक्स्ट डे हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। मैम बोलो। मैम मूडल पे देखिए तो मैम अभी शो कर रहे थे। वेट मैम हम कर दिए, अब दिख रहा है? हाँ निधि तुम्हारा और दिख रहा है। ठीक है मैम मेरा दिख रहा है। आई थिंक सबमिट हो गया है क्योंकि 9 सबमिशन था 10 हो गया। देखो किसका किसका दिख रहा है हम बता देता है। प्रियांशु आनंद सबमिटेड, प्रियांशु, पूजा कुमारी, ज्ञान परमेश्वरन, सुरेंद्र कुमार, निधि पटेल, इन लोगों का सबमिशन हो चुका है। और इस पेज में रंजन का हो गया है, रुपेश का भी हुआ है, रूपा कुमारी हो गया है और इधर स्मिता कुमारी हो गया है। फिलिप का नहीं हुआ।